झारखंड में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने लॉकडाउन यानी स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को 6 मई सुबह 6 बजे तक के लिए बढ़ा दिया है। पहले ये 29 अप्रैल सुबह 6 बजे तक लागू था। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बुधवार को हुई आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में ये निर्णय लिया गया। इससे संबंधित गाइडलाइन भी जारी कर दी गई है। इस बार के लॉकडाउन में कुछ सख्ती भी बढ़ाई गई है। अब अनिवार्य सेवाओं से जुड़ी दुकानों को छोड़कर अन्य दुकानें दोपहर 2 बजे तक ही खुलेंगी। इसके लिए दोपहर 3 बजे तक लोगों को मूवमेंट की इजाजत होगी। इसके बाद कुछ विशेष सेवा और कार्यों के लिए ही मूवमेंट की इजाजत मिलेगी। तो स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की मियाद बढ़ा दी गई है और इस बार थोड़ी सख्ती करते हुए 2 बजे तक की दुकानों को खोलने का निर्देश दिया गया है। तो हालात क्या हैं जिले के और किस तरह की तैयारियां अब इस नए आदेश के बाद नजर आ रही हैं, जानने की हम कोशिश करेंगे। देवघर से हमारे सहयोगी मनीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जमशेदपुर से प्रवीण हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, एक बार फिर से स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की मियाद बढ़ा दी गई है और अब 2 बजे तक की दुकानें खुलेंगी, 3 बजे तक की मूवमेंट की इजाजत होगी। कहीं ना कहीं ये सख्ती बहुत जरूरी थी आंकड़ों को देखते हुए। तो तैयारियां क्या वहां दिख रही हैं बाबा नगरी में? निश्चित तौर पे देखिए, ये जरूरी था इसलिए कि लगातार जिस तरह से आंकड़े संक्रमितों की संख्या जो बढ़ रही थी राज्य भर में, देवघर जिला में और जिले के राज्य के सभी जिलों में आंकड़े बढ़ रहे थे और साथ ही साथ जो मौत के जो खबरें आ रही थी, मौत के जो आंकड़े थे वो भी लगातार आगे बढ़ा था। कल भी यहाँ 8 लोगों की जानें गई हैं। तो निश्चित तौर पे अब ये जरूरी इस बात का था कि जो संक्रमण का जो चेन है, जो ये लोग एक से जो संक्रमित हो रहे हैं, उस चेन को कट करने के लिए जरूरी था कि एक बार लॉकडाउन। और ये न्यूज 11 भारत ने जब इसको लेकर के जब हम 2 दिन पहले जब हम घूम रहे थे शहर में, तमाम इलाकों में मंदिर मस्जिद और जो बाजारें थी, जो चौक चौराहे थे, हमने जहां जहां भी लोगों से बातचीत की, आम लोगों से, जो लोग जो लोग इम्यूनाइजेशन कर रहे थे, जो लोग अपने टेस्ट करा रहे थे, सभी लोगों ने एक स्वर में कहा कि देखिए जरूरी इस बात की कि एक बार लॉकडाउन कम से कम अगले 15 दिन तक होनी चाहिए ताकि जो ये संक्रमण का चेन है वो पूरी तरह से कट हो जाए। अगर हम बात करें तैयारी को लेकर के, तो देखिए अभी लाइव से आने से पहले मेरी बातचीत हुई है डीपीआरओ से। उन्होंने कहा कि जो एग्जिस्टिंग मेरे टीम थे पहले से, वही इसको इन्फोर्स करेंगे फिलहाल। और हो सकता है, उन्होंने उम्मीद जताई है कि आज कुछ टीम का भी अलग से गठन किया जाएगा ताकि जो नई गाइडलाइन आई है, यानी कि 2 बजे तक दुकानें बंद हो जाएंगी 2 बजे के बाद, और लोगों का मूवमेंट सिर्फ 3 बजे तक, उसके बाद फिर इमरजेंसी ही होगा, तो उसको लेकर के देखा जाएगा। और हम समझते हैं कि आज क्योंकि पहला दिन है, इसलिए हो सकता है कि आज जिला प्रशासन इस चीज को मॉनिटर करे कि कहां लोग निकल रहे हैं। हालांकि हम ये कहना चाहेंगे कि बाबा नगरी देवघर में पिछले 1 सप्ताह में लगभग पूर्ण लॉकडाउन की ही तस्वीरें नजर आई। कुछ इलाकों में जो हॉस्पिटल का इलाका है, जहां निजी क्लिनिक है जिस रास्ते में, तो वहां लोग मरीज अपने दिखाने के लिए आए हैं। जाहिर सी बात है कि अगर गंभीर बीमार है कोई मरीज, तो उसके साथ 1 नहीं 2-3 लोग आना ही पड़ेगा उनको लेकर के, रिक्शा या गाड़ी या कहीं से। तो ऐसे ही लोग वहां नजर आ रहे थे। आमतौर पे सन्नाटा पसरा हुआ था और लोग जो भी बाजारे आ रहे थे सिर्फ अकेले आकर के सामान लेके चले जा रहे थे। तो निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि वॉलंटियरली देवघर की जो जनता थी उस बात को बड़ी शिद्दत से मान रही थी कि एक लॉकडाउन की जरूरत है। मिनी लॉकडाउन में लोगों ने सहयोग किया है और हम उम्मीद जताते हैं कि अब जो ये सप्ताह भर का होगा तो उसमें भी होगा। कई घर वालों ने अपने यहाँ के मेड सर्वेंट को आने से मना कर दिया, ये भी खबरें अब आ रही हैं। कई लोग शादी को टाल दिया है अगली तारीख को देखते हुए, कब हो सकता है जब सिचुएशन नॉर्मल होगा। तो इस तरह की खबरें आ रही हैं जो कि निश्चित तौर पे एक पॉजिटिव खबर है, हम कहेंगे संदेश है। और चूंकि ऑक्सीजन एक बहुत बड़ी चुनौती है, उसे लेकर के जिला प्रशासन पूरी तरह से फोकस्ड वहां है कि ऑक्सीजन कि नहीं होने से मौतें न हो, ये एक बड़ी समस्या यहाँ की रही है। उसको चुनौतीपूर्ण, यह कल जब हम लोग डीसी नैन्सी साहब से हम लोग 1-to-1 कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि मेरा फोकस वहीं पर है कि ऑक्सीजन की कमी से कहीं कोई नहीं हो। दूसरी चीज एक यहाँ समस्या खड़ी हुई थी, वेंटिलेटर ऑपरेटर की कमी है। तो उन्होंने कहा है कि उनकी बातचीत हो रही है बंगाल और पटना में, बिहार में बात हो रही है, वहां से एक डॉक्टर ने सहमति जताई है कि टेक्नीशियंस वो आएंगे और यहाँ के कुछ जो ऑपरेटर्स होते हैं जो स्किल्ड, उनको थोड़ा और स्किल्ड कर देंगे ताकि वो जो वेंटिलेटर है उसको ऑपरेट कर सके। तो आज हम कह सकते हैं कि जिला प्रशासन तैयार है पूरी तरह से।
चलिए, जो तैयारियां हैं मनीष, तो देखकर लगता है कि शायद आने वाले दिनों में किल्लत नहीं होगी, लेकिन बहुत तेजी से आंकड़े भी बढ़ रहे हैं मनीष। वैसे में लगता है कि बहुत जल्द इन तमाम चीजों को करना पड़ेगा। ऑक्सीजन की किल्लत तो हो रही है राजधानी में, ये किसी से बात छुपी नहीं है, कई शहरों में हो रही है, क्योंकि ऑक्सीजन है झारखंड के पास पर्याप्त मात्रा में, लेकिन सिलेंडर नहीं है, इक्विपमेंट्स नहीं है जिससे मरीजों को ऑक्सीजन सप्लाई किया जाए। ये सारी दिक्कतें हो रही हैं जो कहीं ना कहीं मौत की वजह बन रही है। निश्चित तौर पे आसिया, देखिए बड़ी विडंबना की बात है कि आज झारखंड को बने हुए 20 साल हो गए, उसके बाद भी आपके यहाँ ऑक्सीजन प्लांट देवघर जैसे इलाका जो कि अंतर्राष्ट्रीय जगह है, यहाँ पे बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं, सालों भर पहुंचते हैं। श्रावणी मेला में तो कई लाख पहुंचते हैं, उसके बावजूद भी आपदा से निपटने के लिए आपके यहाँ ट्रॉमा सेंटर नहीं है, तो निश्चित तौर पर यह बड़ी अपने आप में बड़ी विडंबनापूर्ण है। हालांकि देवघर जिला प्रशासन एक लॉन्ग टर्म स्कीम के तहत, रणनीति के तहत फिर से देवघर सदर अस्पताल में पाइपलाइन बिछाने जा रही है, ऑक्सीजन का एक प्लांट लगाने के लिए जा रहे हैं, लेकिन इसमें समय लगेगा, क्योंकि वो टीम आएगी, वो टीम देखेगी क्या कुछ होगा, फिर मसौदा तैयार होगा, उसके बाद फिर आकर के लगाया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ है कि देवघर चकाई मुख्य मार्ग पर जब ये एकीकृत बिहार हुआ करता था, तब एक प्लांट, बिहार का ही प्लांट है जो उनके स्वामित्व उनके पास है, वो प्लांट है, लेकिन प्लांट अब वो पेपर पर है, वहाँ ऑक्सीजन का प्रोडक्शन नहीं होता है, बल्कि बोकारो से लिक्विड ऑक्सीजन मंगा करके उसकी रिफिलिंग की जाती है, तो वो भी एक तरह से पेपर से। हालांकि इमरजेंसी हुआ है तो सदर एसडीओ वहां पहुंच करके उसके चैनलाइज कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को चैनलाइज किया जा रहा है। कुछ कल की खबर यही है कि कल पूरे ऐसे फैब्रिकेशन इंजीनियरिंग की जो दुकानें होती हैं जहां पे वेल्डिंग का काम होता है, या वैसे संयंत्र जहां पर ऑक्सीजन की जरूरत होता है, उन सभी से लिया गया है, सहमति से अधिग्रहित किया गया है, हम कहेंगे सीज नहीं कहेंगे, अधिग्रहित ले लिया गया है फिलहाल सिलेंडर को, और उसको इस्तेमाल किया जाएगा। तो निश्चित तौर पर जिला प्रशासन कमर कस लिया है कि किसी तरह से ऑक्सीजन की कमी की वजह से मौत न हो, इसको जल्द से जल्द ठीक किया जाए। मुझे लगता है कि 1 से 2 दिन के अंदर स्थिति काफी नियंत्रण में हो जाएगी। हालांकि सुखद ये है कि आज जो आंकड़े जो आए हैं सामने, संक्रमितों की थोड़ी संख्या जरूर कम हुई है देवघर में। चलिए, उम्मीद करते हैं कि धीरे धीरे ये आंकड़ा कम हो और तब भी जाकर कोरोना पर हम विजय हासिल कर सकते हैं। प्रवीण का रुख करते हैं। प्रवीण, तमाम चीजें कोशिशें की जा रही हैं, बेड की संख्या बढ़ाई जा रही है, ऑक्सीजन की किल्लत ना हो इसकी कोशिशें की जा रही है, फिर भी हम नाकाम साबित नजर आ रहे हैं। अभी भी ऑक्सीजन की किल्लत नजर आती है, रेमडेसिविर की कमी नजर आती है, मरीजों की जान जा रही है, बेड नहीं मिल पा रहे, वेंटिलेटर नहीं मिल पा रहे हैं, वेंटिलेटर की भारी कमी है राज्य में। हालांकि आ रहे हैं, दूसरे राज्यों से बात की गई है, विदेशों से बात की गई है, लेकिन समय लगेगा, और जो पेशेंट्स की रफ्तार है, मौत की रफ्तार है, वो समय नहीं दे रहा। प्रवीण, बिल्कुल आशिया, जिस तरह से संक्रमित मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, कल की अगर हम बात करें तो 1152 संक्रमित नए संक्रमित मरीजों की पहचान हुई, वहीं 882 मरीज जो हैं वो स्वस्थ होकर लौटे। अगर हम मौत के आंकड़ों की बात करें तो 23 लोगों ने कोरोना के कारण अपनी जान गंवा दी। तो कहने का मतलब है कि लगातार निरंतर जो आंकड़े हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, जिस पर लगाम लगाना काफ़ी मुश्किल होता जा रहा है। राज्य के मुखिया के द्वारा स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तहत मिनी लॉकडाउन की घोषणा की गई। मिनी लॉकडाउन के तहत बहुत सारे गरीब तबके के लोगों को रियायतें दी गई, ताकि क्या है कि मध्यम वर्ग के लोग, जो गरीब तबके के लोग हैं, उन्हें किसी तरह की परेशानी ना हो, उनकी रोजी रोटी पर किसी तरह की परेशानी उत्पन्न ना हो। तो इसे ध्यान में रखते हुए मिनी लॉकडाउन की घोषणा की गई, जो आज उसका 6 बजे तक प्रथम चरण की समाप्ति हो गई। अब हम दूसरे चरण में प्रवेश कर गए आशिया, और 2 बजे के बाद आज जो 2 बजे तक ही प्रतिष्ठानों को खोलने की अनुमति प्रदान की गई है, और 3 बजे तक मूवमेंट की अनुमति प्रदान की गई है। कहने का मतलब है कि जितने भी व्यवसाय वर्ग के जो लोग हैं, जिन्हें गाइडलाइन के तहत अनुमति प्रदान की गई है, उन्हें 2 बजे तक अपने अपने प्रतिष्ठानों को बंद कर देना है, और 2 बजे से 3 बजे के अंदर अपने अपने घर को प्रस्थान कर जाना है। तो अब आशिया, जो स्थिति उत्पन्न हुई है, प्रथम चरण में जब स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के प्रथम चरण में राज्य के मुखिया द्वारा और जितने भी पक्ष विपक्ष के जितने भी नेता हैं, जितने भी लोग हैं, उनके द्वारा कोशिश की गई थी कि मिनी लॉकडाउन के तहत जो है संक्रमित मरीजों की संख्या में कमी आएगी, लेकिन जो स्थिति उत्पन्न हो रही है उसमें लगातार इजाफा हो रहा है। संख्या में कोई कमी होता नहीं देख राज्य के मुखिया द्वारा ये लॉकडाउन, ये मिनी लॉकडाउन 2 की घोषणा की गई, जो 6 मई सुबह 6 बजे तक है। तो ऐसे में अब जिला प्रशासन को कहीं ना कहीं सख्ती बरतने की जरूरत है आशिया, क्योंकि जो एक लोग क्या मान रहे हैं प्रवीण, जो स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह था उसका असर दिखा। अब जब इसकी अवधि बढ़ा दी गई है, टाइम कम कर दिया गया है, 2 बजे तक की दुकान खुले रहेंगे, ऐसे में लग रहा है आपको कि अब असर दिखेगा इसका, इस लॉकडाउन का आने वाले हफ्तों में जो आंकड़े आ रहे हैं उस पर असर दिखेगा?
बिल्कुल आशिया, जिस तरह से 2 बजे के बाद मूवमेंट, अगर 2 बजे के बाद दुकानें प्रतिष्ठानें बंद हो जाएंगी, लोगों की आवाजाही कम हो जाएगी, तो बिल्कुल इसके चैन को तोड़ने में काफ़ी ये सराहनीय कदम है राज्य सरकार के। लेकिन अब ज़रूरत है कि प्रशासनिक पदाधिकारी जो हैं वो अब थोड़ा सख्ती बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि जैसे ज़िले के एसएसपी ने, पूर्वी सिंहभूम ज़िले की अगर हम बात करें तो ज़िले के एसएसपी ने 2-4 दिन पहले लोगों को, ज़िले के लोगों को संबोधित किया था कि जितने भी लोग हैं वो अगर घर से बाहर निकलते हैं रात्रि 8 बजे के बाद तो अपना पुख्ता कारण रखें। अब ये जो है 2 बजे के बाद ये लागू हो जाएगी। तो ऐसे में क्या है कि अब लोग जो है बाहर निकलने में संकोच करेंगे, और बहुत सारे लोग जो हैं इसकी सराहना भी कर रहे हैं। हालांकि गरीब तबके के लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं दबी जुबान से, हालांकि उनके लिए तो लॉकडाउन ही भारी पड़ रहा है, लेकिन जो स्थिति उत्पन्न हो रही है, जिस तरह से संक्रमित मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, इजाफा हो रही है, तो ऐसे में राज्य सरकार के द्वारा ये जो निर्णय लिया गया है ये काबिल तारीफ है। लेकिन अब जरूरत है आशिया कि हम कितने सजग, हम कितने सुरक्षित हैं, क्योंकि अभी भी हम बहुत सारे बाजार हाट, अगर हम जुगसलाई क्षेत्र की बात करें तो व्यवसायियों का वो गढ़ माना जाता है, और वहां चोरी छुपे जो लोग हैं, चाहे कपड़े के दुकानदार हों, चाहे और भी जितने भी लोग हैं, वो उन्हें गाइडलाइन के तहत दुकान खोलने की अनुमति नहीं है, लेकिन चोरी छुपे वो दुकान में ग्राहकों को प्रवेश करवा रहे। तो ऐसे बहुत सारे चीजों को देखने सुनने को मिल रहा है। जिला प्रशासन के पदाधिकारी जो है नगर परिषद के द्वारा या जेएनएससी के द्वारा या फिर उपायुक्त के निर्देश पर कार्रवाई भी हो रही है, ये इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। लेकिन अब जो 2 बजे के बाद लोगों का जो मूवमेंट थमेगा, आवाजाही जो कम होगी, लोग जो हैं बाहर घर से, क्योंकि अगर 2 बजे तक प्रतिष्ठानें, बाजार का मूवमेंट अगर बंद हो जाएगा तो लोगों का बाहर निकलना तो बिल्कुल ही कम हो जाएगा। तो ऐसे में बहुत उम्मीद जताई जा रही है आशिया कि अब जो है कोरोना का जो चेन है वो टूटने की काफी उम्मीद है। अब जरूरत है कि हम कितने सुरक्षित होते हैं। हम लगातार बार-बार अपने चैनल के माध्यम से भी दर्शकों से अपील कर रहे हैं कि वो बिल्कुल, क्योंकि देखिए आशिया, सबसे बड़ी बात है कि कुछ लोग जो हैं, ऐसे चुनिंदा लोग हैं जो इसमें भी मतलब देखने को निकल जाते हैं कि बाजार की क्या स्थिति है, थोड़ा घूम के आया जाए, थोड़ा फिर के आया जाए। तो ऐसी स्थिति में वो अपने साथ साथ औरों को भी संक्रमित करते हैं, अपने परिवार के साथ साथ औरों के परिवार को भी संकट में डालते हैं। आशा, दूसरी बात, एक और अहम बात हम आपको बताना चाहेंगे कि स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जो जांच अभी फिलहाल की जा रही है, चाहे हम आरटीपीसीआर, रैपिड और ट्रूनेट और आरटीपीसीआर, ज्यादातर आरटीपीसीआर जांच को जो है ज्यादा मान्यता दी जाती है, लेकिन अभी आरटीपीसीआर जांच के बाद 10-10 दिनों के बाद, 12-12 दिनों के बाद जो रिपोर्ट आ रही है, वैसे लोग भी जो हैं रिपोर्ट नहीं आने के दौरान जो अंतराल में जो समय मिलता है उस समय। मनीष भी हमारे साथ देवघर से जुड़े हुए हैं। मनीष, लौटेंगे आपके पास। प्रवीण, हालात बहुत बुरे हो रहे हैं कई जिलों के, और लगातार कोशिशें हो रही हैं, लगातार उस पर हम बात कर रहे हैं। कल भी देखिए रेमडेसिविर का खुलासा किया न्यूज़ 11 भारत ने, कैसे उसकी कालाबाजारी हो रही है और वो गिरफ्तार भी हुआ है। क्या आपको बाबा नगरी में कोई ऐसी दिक्कतें या किसी तरह से ऐसी कोई परेशानी नजर आई है? लोगों ने संपर्क किया है कि उन्हें भी दिक्कतें हो रही हैं? देखिए, आमतौर पे जो रेमडेसिविर तो है ही एक दवा, उसके अलावा जो आम जो दवाएं हैं जो इस इलाज में, इसके इलाज में जो चलाया जा रहा है, चाहे वो जिंकोवीट हो या फिर आपको पैरासीटामोल हो, इसके अलावा और भी जो दवाएं हैं जो एंटीबायोटिक्स हैं, तो इनकी जब दुकानों पे आप देखेंगे तो काफी तादाद में लोग वहां खड़े रह रहे हैं और वहां पे भीड़। सबसे बड़ी बात है कि रिटेलर जो केमिस्ट होते हैं वो कह रहे हैं कि दवाएं उनको आसानी से नहीं मिल पा रही है, और जो मिल रही है वो दाम भी उस दाम पे नहीं मिल पा रहा जिस दाम पर ये उसको बेच सके और कुछ मुनाफा कर सके। यानी कि उनका जो एमआरपी जो है, उनके लिए जो एमआरपी जिसको हम कहते हैं, रिटेलर केमिस्ट जो बेचते हैं, जिसके से तब का आम, तो उनका वहां मुनाफा कम हो रहा है। ऐसे में एक बड़ी समस्या ये उठ रही है। विडंबना ये है, सबसे बड़ी बात आशिया, कि जो ड्रग्स एसोसिएशन है, चाहे झारखंड राज्य की बात करें या फिर संथाल परगना या फिर देवघर की बात करें, तो बिजनेस क्लास जब किसी संकट में पड़ता है तो सड़क पर उतर जाता है, चाहे टैक्स का मामला हो या फिर उनके साथ कोई आपराधिक घटनाएं घट जाती हैं तो वो सड़क पर उतर जाते हैं। लेकिन आज जब पूरा देश संकट में है, राज्य संकट में है, हर लोग आम संकट में है, तो अभी तक कोई भी ड्रग्स एसोसिएशन की ओर से नहीं निकल करके आया कि हम ये कोशिश करेंगे कि कहीं कालाबाजारी नहीं हो। कालाबाजारी निश्चित तौर पर हो रहा है, जो चीजें हैं वो नहीं मिल पा रही हैं, चाहे रेमडेसिविर के। हालांकि अभी तक किसी ने शिकायत इस बात की नहीं की है। और कल जब हमारे साथ कोविड के जो इंचार्ज हैं डॉक्टर विनोद वो भी जब हमारे साथ थे लाइन पे, तो उन्होंने भी कहा कि ऐसी कोई स्थिति यहाँ पे नहीं है। हालांकि उन्होंने इस बात को भी साफ इनकार किया कि मतलब स्थिति वहाँ पर नियंत्रण में है, जो तैयारियां प्रशासन की तरफ से हो रही हैं उसका असर भी नजर आ रहा है, बहुत ज्यादा किल्लत नहीं है। शुक्रिया मनीष इस तमाम जानकारी के लिए। प्रवीण, आपका भी शुक्रिया इस तमाम
तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल हालात काबू में कैसे हों, इसे लेकर जिला प्रशासन पूरे इंतजाम कर रहा है, लेकिन आंकड़े जो लगातार बढ़ रहे हैं उससे परेशानी ज्यादा हो रही है, क्योंकि बेड की संख्या सीमित है, दवाओं की संख्या सीमित है, लेकिन कोरोना के मरीज बेतहाशा बढ़ रहे हैं, जिससे थोड़ी दिक्कतें हो रही हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, जल्द लौटेंगे।